बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर आज हम 5 करने लगे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास कहता है इफ़ z1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा, z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी ए योटा, फाइंड एक्स एंड वाई ए एंड बी सच डैट, कहते हैं दोनों को सम करें इसके इक्वल आएगा और दोनों को माइनस करें तो 6 प्लस 2 योटा आता है। अब हमारे पास x और y की हमने कीमत निकालनी है, तो देखें हम इसका सोल्यूशन। तो यहाँ से मैंने ऐसे किया, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू था हमारे पास 10 प्लस 4 योटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल था 6 प्लस 2 योटा। दोनों को मैंने ऐड किया। देखिए माइनस का z2 प्लस के z2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, z1 और z1 ये हमारे पास 2z1 आ जाएगा। 10 और 6 16 प्लस 2 और 4 6 योटा आ जाएगा। अब बोथ साइड पर इस 2 के साथ आप डिवाइड करें तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा और 6 योटा था यहाँ पर 3 योटा आ जाएगा। तो हमारे पास z1 इज इक्वल आया 8 प्लस 3 योटा के। जो z1 की वैल्यूज है वो दी हुई है x प्लस वाई योटा के इक्वल। z1 की जगह पर उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की 8 प्लस 3 योटा। देखिए जी ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी। यहाँ से देखिए x बराबर 8 आ जाएगा और y बराबर 3 के आएगा। x और y की कीमत आ गई। अब हमें चाहिए a और b की। तो अब क्या करें, यहाँ से लिखें z1 प्लस z2 इज इक्वल था 10 प्लस 4 अयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल था 6 प्लस 2 अयोटा। अब दोनों को माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे साइन चेंज करें, माइनस z1 ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस 6 था ये माइनस हो गया, ये हमारे पास प्लस 2 था तो माइनस 2 हो गया। जब माइनस करेंगे अब z1 से z1 कैंसल, z2 प्लस z2 ये हमारे पास आएगा 2z2। 10 में से 6 निकालें 4 आएगा, 4 में से 2 निकाला 2 अयोटा आएगा। 2 है इधर भी 2 से डिवाइड कर दें और इधर भी आप लोग 2 के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 प्लस अयोटे के इक्वल आएगा। z2 इज इक्वल टू ये आया। अब z2 की वैल्यूज जो है वो हमें पता है क्या है, वो है a प्लस बी अयोटा के इक्वल। तो देखें रियल पार्ट के इक्वल, यहाँ से a हम कह सकते हैं 2 के इक्वल है और b जो है वो 1 के इक्वल है। देखिए यहाँ पर सिर्फ अयोटा है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होगा, b इज इक्वल टू 1 आया। तो x y और a और b की वैल्यूज हमने निकालनी थी वो हमने निकाल दी है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है शो डैट फॉर आर बिलोंग z1 z2 बिलोंग्स टू अ कम्प्लेक्स नंबर। कहते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर है वो, देन शो डैट z1 और ये z2 लिखा हो, सॉरी z2 का कंजुगेट इक्वल में आए z1 का कंजुगेट डॉट z2 का कंजुगेट। इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है। पहले लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे फिर राइट साइड और यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। देखें जी मैंने लेट कर लिया है क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा a प्लस बी योटा के इक्वल। ये मैंने कम्प्लेक्स नंबर लिया z1 और इसी तरह से आप z2 ले लें, z2 इज इक्वल टू c प्लस डी योटा। अब z1 का कंजुगेट लें, जब कंजुगेट लेंगे साइन चेंज कर देंगे, z2 का कंजुगेट लें c माइनस 4d आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहता है लेफ्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कर लेते हैं। देखें z1 z2 का कंजुगेट लेना है, इक्वल वो आए z का अलग कंजुगेट लें फिर z2 का लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिखी z1 की इंटू z2 की और सारे के ऊपर बार लगा दिया। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए a पहले c के साथ होगा ac आ जाएगा, जब यही a इस d के साथ मल्टीप्लाई होगा ad आ जाएगा साथ में अयोटा। अब ये bc के साथ होगा bc आ जाएगा साथ में ये वाला अयोटा। अब ये b d के साथ होगा bd आ जाएगा और ये अयोटा और ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट साइड पर z1 का कंजुगेट जो हमारे पास आया वो लिखा, सॉरी राइट साइड पर z2 का जो कंजुगेट आया वो लिखा। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, ये ए सी के साथ होगा ए सी आ जाएगा, ए डी के साथ होगा माइनस ए डी आ जाएगा साथ में अयोटा।
उसके बाद ये जो बी अयोटा है ये पहले सी के साथ होगा, बी सी अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस जमा बी डी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है हमने। अब देखें ए सी सेम आ जाएगा, इन दोनों के अंदर से अयोटे को मैंने कॉमन निकाल लिया, अयोटा बाहर लिखा। देखें ए डी प्लस बी सी बचा, अयोटे को बाहर निकाल लिया, बी डी सेम आएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज -1 वो पुट की, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट जो था बार जो है वो सेम एज इट इज रहेगा ऊपर। ए सी इन दोनों में से फिर माइनस, ऐसे ही यहाँ पर रहा, माइनस अयोटे के साथ कॉमन निकाल लिया। देखें जी ए डी आ जाएगा, अंदर का साइन प्लस बी सी और बाहर अयोटा आ जाएगा, बी डी अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज -1 पुट की, तो माइनस बी डी आ गया। अब इस टर्म का आप लोगों ने कंजुगेट ले लेना है। कंजुगेट आपको पता होगा, हम इमेजिनरी पार्ट्स का लेते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। देखें ए सी सेम आ जाएगा, माइनस बी डी भी सेम आ जाएगा। अब ये प्लस था, जब कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा और साथ में क्या आएगा, अयोटा आएगा। इधर हमारे पास ए सी माइनस बी डी, अब माइनस बाहर है, ए डी प्लस बी सी इज इंटू अयोटा। अगर आप गौर करें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों ही सेम है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर है राइट के। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 जो है वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का फार्मूला हमने पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ा था। देखिए सबसे पहले हमारे पास z बराबर है इसके, आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, इसका स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर लिया प्लस 24 का स्क्वायर लिया, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा। दोनों को ऐड करें, ये हमारे पास 6 to 5 के इक्वल आएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे 6 to 5 के इक्वल आएगा। इसका आप अंडर रूट लें तो हमारे पास अंडर रूट जो है वो 25 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पर मैंने किया हुआ है, z का जो हमारे पास कंजुगेट था वो 25 के इक्वल आया। तो स्क्वायर रूट का फार्मूला ये था, उसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज पुट अप कर देनी है। जब वैल्यूज पुट करेंगे, देखें जी ये x, ये हमारे पास z का माड है, प्लस हमारे पास x है और हमारे पास 2 है, प्लस अयोटा y है, y का माड है, इनटू z है, z का मॉड है, और माइनस ये हमारे पास x है ओवर 2 है, सारे का अंडर रूट। वैल्यूज पुट की फार्मूले के अंदर। उसके बाद 25 माइनस 9, तो ये हमारे पास 25 में से जब आप 9 निकालेंगे तो ये हमारे पास 25 में जब 9 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लें, इस अयोटे को स्टार्ट में लिखा, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 25 और जो 7 है वो हमारे पास 32 आएगा, 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब प्लस माइनस सेम आएगा, जो 9 है इसका हमारे पास आपको पता ही है, जो स्क्वायर रूट है वो 3 के इक्वल आएगा, और प्लस हमारे पास ये वाला अयोटा -16 का 4 आ जाएगा। अब प्लस माइनस ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, तो इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। सिमिलरली दूसरा पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 के अंदर उसने वैल्यूज दी हुई है 8 - 6 अयोटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है। मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लें प्लस 6 का स्क्वायर लें, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 आ जाएगा, दोनों को ऐड करें 100 आएगा, 100 का अंडर रूट जो है वो 10 के इक्वल होगा। अब उसी फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है उसमें आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। फार्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस जेड का मॉड होता है, प्लस एक्स आएगा, ओवर में 2 है, सारे का अंडर रूट, प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का माड है, इनटू हमारे पास z है का माड होता है, माइनस x आएगा, ओवर में 2 का अंडर रूट, 2 आएगा और सारे का अंडर रूट। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की। ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब 10 + 8 हमारे पास 18 आएगा, 18 को 2 पे डिवाइड करें, 9 आएगा, अंडर रूट में 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास माइनस अयोटा आएगा। देखिए ये जो -6 था ना, इसको माड लगा हुआ है, ये जो माड है ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो इस वजह से माइनस अयोटा यहाँ पर बच जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 8 निकाला, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 का अंडर रूट आएगा। तो अगर आप गौर करें अगले स्टेप के अंदर, 9 का अंडर रूट लें 3 आएगा,
और माइनस अयोटा 1 का रूट 1 ही आएगा। ये 2 टाइम्स है तो आप इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। बाकी पार्ट सिमिलरली ऐसे ही होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।